मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, उसी भारत में इनके लिए मिक्स्ड फीलिंग्स है। कुछ लोग इनको संत और मसीहा मानते हैं जो लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे, जिसके लिए इनको महात्मा की पदवी भी दी गई थी। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि इनको गोली मारकर मार देना सही था, क्योंकि ये अपने आश्रम में अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करते थे जिनमें ये नंगी लड़कियों के साथ सोते थे। गांधी को बहुत सारे लोग रेसिस्ट भी मानते हैं और बहुत सारे लोग ये मानते थे कि गांधी दलितों का भला नहीं चाहते हैं, बस उनका समर्थन चाहते हैं ताकि अंग्रेज चले जाएं और ये लोग अपनी सरकार बना सके। तो आज की इस वीडियो में हम गांधी की लाइफ के इसी तरह के इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। गांधी, इन्होंने पूरी जिंदगी लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन अंत में उन्हीं में से किसी एक ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। जैसा हम सब जानते हैं, 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू नेशनलिस्ट नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की छाती में 3 गोलियां मारी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। 1931 में एक अमेरिकन पत्रकार ने गांधी से ये पूछा, क्या आप मरने के लिए तैयार हो? तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। Would you be prepared to die in the cause of India's independence? It is a bad question. गांधी को मारने वालों में से एक का इंटरव्यू लिया गया जब उसकी एज 85 ईयर थी और वो तकरीबन 20 साल जेल में रह चुके थे। I am Gopal Godse, brother of Nathuram Godse. Nathuram Godse was the one who assassinated Gandhiji, then known as Mahatma Gandhi. The year was 1948. I do not repent for having participated in the act. We felt let 10 persons go to the gallows, but let this person not live. गांधी का जन्म 1869 में एक बनिया परिवार में गुजरात में हुआ था। उस वक्त देश में अंग्रेजों का राज था। गांधी की शादी 13 साल की एज में कस्तूरबा से हुई थी और उनके 4 बच्चे हुए, लेकिन उनमें राजीव गांधी और इंदिरा गांधी नहीं थे। उनके 4 बच्चों का नाम था हरिलाल, देवदास, मनीलाल, रामदास। लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए गांधी इंडिया आए, लेकिन फिर वो साउथ अफ्रीका चले गए, जहाँ पर उन्होंने तकरीबन 20 साल गुजारे। साउथ अफ्रीका में गांधी ने लॉ में बहुत नाम कमाया। वहाँ उनको बहुत ही रेप्यूटेड एडवोकेट माना जाता था। अभी तक गांधी वो गांधी नहीं थे जो सिंपल लाइफ जीते थे, जो धोती पहनते थे और जो चरखा चलाते थे। साउथ अफ्रीका में गांधी वेस्टर्न कपड़े पहनते थे और एकदम लेविश लाइफ जीते थे। फिर उनको ट्रेन की फर्स्ट क्लास से बाहर फेंक दिया गया, हालांकि उनके पास ट्रेन की फर्स्ट क्लास की टिकट थी। Mohandas K. Gandhi, attorney at law. I'm on my way to Pretoria to conduct a case for an Indian trading firm. उनको वहां से ये बोलकर बाहर निकाल दिया गया कि फर्स्ट क्लास सिर्फ अंग्रेजों के लिए रिजर्व्ड है और तुमको सिर्फ थर्ड क्लास में जाना चाहिए। ये वो पल था जब गांधी की शुरुआत हुई द गांधी बनने की। ट्रेन के इंसिडेंट के बाद 1915 में गांधी इंडिया आ गए। अब बैरिस्टर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन चुके थे, जिन्होंने अपना वेस्टर्न आउटफिट त्याग दिया था और इंडियन ट्रेडिशन अपना लिया था, लाइक जैसे कि धोती और कुर्ता। इंडिया में भी अगर वो ट्रेन का सफर करते तो वहां भी थर्ड क्लास ही बुक करते। इस तरह से वो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने लगे। गांधी ने लोगों को इंग्लैंड से इंपोर्ट होने वाले कपड़ों को त्यागने के लिए बोला और स्वदेशी कपड़ों को अपनाने के लिए बोला, जहाँ पर चरखा मूवमेंट स्टार्ट की गई। इसके अलावा गांधी ने अपनी लाइफ में और भी बहुत सारे आंदोलन किए, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह। ये किया गया था 1917 में। इसमें अंग्रेज फार्मर्स को फोर्स कर रहे थे उनके मुताबिक खेती करने के लिए। इसके लिए ये आंदोलन किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह ये किया गया था 1918 में। जो गरीब फार्मर थे, जो टैक्स नहीं पे कर सकते थे, उनके लिए ये आंदोलन किया गया था। और नन कोऑपरेशन मूवमेंट ये आंदोलन किया गया था 1919 में। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे उनको जॉब छोड़ने के लिए बोला गया और सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए बोला गया। और 1930 में किया गया डांडी मार्च, जिसमें वो 358 किलोमीटर चले और अंग्रेजों की नमक पर मोनोपोली के खिलाफ प्रदर्शन किया। और 1942 में किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ ये नारा लगाया गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अपने पूरे जीवन काल में गांधी 7 बार जेल गए थे। अगर उसका कैलकुलेशन निकाला जाए तो अपने पूरी लाइफ में वो 4 साल जेल में रहे।
जब अंग्रेज भारत आए तब भारत में मुसलमानों की पॉपुलेशन 25% थी और 1947 के बंटवारे के बाद भारत में मुसलमानों की पॉपुलेशन 12% रह गई थी। मुसलमान भारत में खुशी से रहते थे जब तक नेताओं ने धर्म की राजनीति शुरू नहीं की थी। 1930 में धर्म की राजनीति आग पकड़ने लग गई थी और उनके नेता की सिर्फ एक ही मांग थी, भारत का पार्टीशन किया जाए धर्म के आधार पर और मुसलमानों के लिए बनाया जाए पाकिस्तान। और इस मूवमेंट को चला रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो गांधी को सालों से जानते थे। जिन्ना गुजराती भी बोल सकते थे, इसलिए गांधी से ज्यादातर उनकी कन्वर्सेशन गुजराती में ही होती थी। 1944 में गांधी जिन्ना से मिलने पहुंचे और पार्टीशन की मांग को छोड़ने के लिए बोला और उनको ये भी बोला कि देश आजाद होने के बाद उन्हें देश का पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन इस बात पर जिन्ना को विश्वास नहीं हुआ और वो अपनी मांग पर अड़े रहे। 16 अगस्त 1946 को इसी मांग के लिए कलकत्ता में दंगे भड़क गए और वहां 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 20,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। कलकत्ता से ये दंगे शुरू हुए थे, लेकिन ये बाकी स्टेट्स में भी होने लग गए थे। लाइक जहां पर मुसलमानों की तादाद कम थी वहां हिंदू उन्हें मारते और जहां पर हिंदू और सिखों की तादाद कम थी वहां मुसलमान उनको मारते। गांधी ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे। गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट और माउंटबेटन को ये कहा कि आप अभी के लिए यहाँ से चले जाइए, हम इन सबको अपने आप हैंडल कर लेंगे। लेकिन वो लोग नहीं माने। चाह कर भी गांधी जिन्ना को नहीं समझा सके और अंत में पार्टीशन कर दिया गया। गांधी के व्यू सेक्स के लिए भी बहुत अजीब से थे। जब देश में दंगे फैल रहे थे, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मार रहे थे, तब गांधी बहुत उदास थे। उनको ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो उनकी गलतियों की वजह से हो रहा है और खुद पर कंट्रोल रखने के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। हालांकि वो एक्सपेरिमेंट ज्यादा देर तक नहीं चले। एक्सपेरिमेंट जैसे कि नंगी लड़कियों के साथ सोना और खुद पर कंट्रोल रखना। वो मानते थे कि एक इंसान को अपनी सभी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए और ये उसी को अचीव करने की एक प्रैक्टिस थी। गांधी सेक्स को सिर्फ एक बच्चे पैदा करने का प्रोसेस मानते थे। वो मानते थे कि अगर ये इंसान पर हैवी हो जाए तो वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ भी था जिस वक्त उनके पिता बीमार थे। वो चाहते थे कि वो उनकी खूब सेवा करे और जिस वक्त वो अपना शरीर छोड़े गांधी जी उनके पास बैठे हो। और गांधी जी ने अपने पिता की खूब सेवा की भी। लेकिन जिस दिन उनके पिता मरने वाले थे वो अपनी वाइफ के साथ थे। आश्रम में हो रहे इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जब उनके फॉलोअर्स को पता चला तब विरोध के तौर पर उन्होंने गांधी जी को छोड़ दिया। Lecturers and student campaigners who have been campaigning for the removal of India's Mahatma Gandhi statue. Now the activists complained that Gandhi was a racist. गांधी जी को साउथ अफ्रीका में रेसिस्ट माना जाता है। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज और इंडियन एक बराबर हैं और दोनों अपर क्लास में आते हैं, लेकिन जो साउथ अफ्रीका के काले लोग हैं वो लोअर क्लास में आते हैं और गंदे और भद्दे होते हैं और इसी वजह से अंग्रेजों को इंडियंस को सम्मान देना चाहिए। गांधी जी के लिखे हुए कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी हैं जिसमें वो काले लोगों को काफिर्स तक भी कह रहे हैं। इसी तरह गांधी जी की सोच कास्ट सिस्टम पर भी अच्छी नहीं थी। इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि गांधी दलितों का भला नहीं चाहते, सिर्फ उनका समर्थन चाहते हैं। He was never a reformer. He has no dynamics in him. All this talk about untouchability was just for the purpose of making the untouchables drawn into the Congress. गांधी मानते थे कि सोसाइटी में कास्ट सिस्टम रहना चाहिए, ये हिंदू समाज की मजबूती के लिए अच्छा है। हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने ये बोला कि कास्ट सिस्टम खत्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी एक पॉइंट है, वो इंग्लिश में कुछ और बोलते थे और गुजराती में कुछ और बोलते थे। इसी वजह से बाबा साहब ने ये कहा था कि गांधी डबल माइंडेड गेम खेल रहे हैं। At all. In fact, he was all the time double dealing. He has been supporting the caste system, the Varnashram Dharma, and all the orthodox dogmas. 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी की छाती में 3 गोलियां मारी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा हुआ क्यों? पार्टीशन के बाद मिलियंस ऑफ हिंदू और मुसलमान अपने अपने देश ट्रेवल कर रहे थे। ये हिस्ट्री का आज तक का सबसे बड़ा माइग्रेशन था। तब कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई। तब गांधी जी ने पाकिस्तान का समर्थन किया और हंगर स्ट्राइक कर दी। गांधी जी ने ये बोला कि जो भी डिसाइड हुआ है वो जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को दो। भारत ऑलरेडी 20 करोड़ पाकिस्तान को दे चुका था, बाकी के 55 करोड़ पाकिस्तान को देने थे और गांधी जी ने भारत पर यह दबाव बनाया कि वो जल्दी से जल्दी 55 करोड़ पाकिस्तान को दे। तब बहुत सारे नौजवान उनसे नाराज हो गए और इस वजह से ये असैसिनेशन हुआ। That stood in favor of Pakistan and said that I shall go on hunger strike, I shall die, and the 55 crores should be given. Then only I shall release my fast. At that moment, some youths
like me, decided you will not die of hunger strike, you will die of bullets now. तो ये थे गांधी जी की लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट जिनके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो भी इन बातों को जान सके। और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।